स्पेशल की शुरुआत जो है आज की हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है, यानी कि अब सिख समुदाय के लोग बिना वीजा के करतारपुर साहिब जा सकेंगे। आपको ये बता दें कि सिख समुदाय की लंबे वक्त से मांग रही थी कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए, उसे ओपन कर दिया जाए। और जब पाकिस्तान दौरे पर गए थे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, तो इमरान खान और पाकिस्तान सरकार से उन्होंने ये मांग रखी थी कि लगातार सिख समाज ये मांग कर रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए, और अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है। करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव ने 18 साल गुजारे थे, लिहाजा इस गुरुद्वारे को सिख समुदाय के लोग पवित्र मानते हैं और ऐसे में उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही सिद्धू ने भी मेरे दोस्त को शुक्रिया कहते हुए शुक्रिया अदा किया इमरान खान को, और ये कहा कि वो बहुत खुश है, शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाक सरकार के आगे मैं नतमस्तक हूं। अब भारत सरकार इस दिशा में कदम उठाए, यानी कि रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए अब भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कदम आगे बढ़ाए। एक तरफ जहां पर करतारपुर साहिब खोलने का फैसला लिया गया, तो वहीं आज ही जनरल बाजवा ने भारत से बदला लेने की धमकी दी है। बाजवा ने यह कहा कि सरहद पर बहे हुए खून का हिसाब लेंगे। बाजवा का यह बयान पहली बार नहीं है कि बाजवा इस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए हो। इससे पहले भी जनरल बाजवा भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि सरहद पर बहे हुए खून का हिसाब हम लेंगे, ये जनरल बाजवा ने कहा। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कश्मीर का राग छेड़ा इमरान खान ने। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष सिंह, आप एडिटर हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विपिन परमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विपिन आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये बताइए, पाकिस्तान सरकार का ये जो फैसला है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन लंबे वक्त से सिख समुदाय की ये मांग थी। अब इसके बाद रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, कितने खुश हैं सिख समुदाय के लोग? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक लंबे समय की मांग थी, और जाहिर सी बात है जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान विजिट को लेकर उनकी आलोचना हुई, आज वो जो है गदगद नहीं समा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले ये कहा था, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे ऐसा न्यौता मिला, और अब जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को खोलने को लेकर एक संदेश उनके मोबाइल फोन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भेजा है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा है कि इस कदम के बाद वो नतमस्तक है जिस तरह का फैसला पाकिस्तान सरकार के द्वारा लिया गया है। काफी खुश थे, उनका यह कहना था कि उनके माता पिता जब करतारपुर जाते थे तो गुरुद्वारा में माथा टेक कर ये मांग किया करते थे। आज ऐसे कई हजारों लाखों माता पिताओं की दुआएं पूरी हुई हैं। सिख समुदाय के जो श्रद्धालु हैं, जिनकी ये लगातार काफी लंबे समय से मांग थी कि इस कॉरिडोर को खुलना चाहिए, ऐसे में सिद्धू के द्वारा इस कदम की जो है पहल जो पाकिस्तान की ओर से की गई, उनका यह कहना था कि अब भारत सरकार को यह सोचना होगा कि शांति को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो कदम उठाया गया है उस पर वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ठीक, और इससे लेकर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है विपिन, उससे भी मैं आगे आपसे जरूर बातचीत करूंगी, क्योंकि लंबे वक्त से मांग उठ रही थी कि इस कॉरिडोर को खोल दिया जाए। अब ये मांग पूरी कर ली गई है, पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन आशीष से मैं बात करूं उससे पहले एक बार आपको यह सुनाना बहुत जरूरी है कि बाजवा, जनरल बाजवा किस तरह से भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलते नजर आए। हमें तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन कबायली इलाके बलूचिस्तान और कराची के अवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके तावन और कुर्बानियों के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। इन लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और सलाम पेश करने के लिए 2014 से हम यौम दिफा के साथ यौम शोदा भी मनाते हैं। याद रखिए, जिंदा कौमें अपने शोदा को कभी नहीं भूलती, और जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। हमारे शोहदा ने दिफाए वतन की खातिर अपना आज हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। हम अपने इन अजीम शहीदों की कुर्बानियों का कोई दुनियावी बदल तो नहीं दे सकते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। तो आप सुन रहे थे पाक आर्मी चीफ को, किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगला, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जनरल बाजवा इसी तरह से भारत को लेकर जहर उगलते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे। आशीष, सुना आपने
ये तो तय है कि देखिए बाजवा तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन कैसे पाकिस्तान पे यकीन किया जाए? पाकिस्तान झूठा है, पाकिस्तान दोगला है और हर बार इस बात के सबूत पाकिस्तान लगातार देता रहा है। दूसरी तरफ वो ये जेस्चर दिखाता है, वो कहता है कि भाई करतारपुर कॉरिडोर को हम खोल दे रहे हैं, सिद्धू की मांग को हम मांग ले रहे हैं। ऐसे में ये किस तरह की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, जरा ये समझाइए। एक तरफ खून बहाने की बात करता है, बदला लेने की, और दूसरी तरफ ये संदेश देने की कोशिश करता है कि हम आपकी मांग को सुन रहे हैं, उस पर फैसला ले रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का दोहरापन है जो काफी दशकों से हमारे सामने रहा है, पूरा विश्व इसे देखता रहा है। इसलिए आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, चाहे वो मिलिट्री की स्थिति देखिए या फिर आर्थिक स्थिति देखिए या फिर जो उनके जो पॉलिटिक्स और समाज की स्थिति है, वो इसीलिए इतनी बदतर हो चुकी है कि आज पाकिस्तान एकदम आइसोलेशन में है। दुनिया का कोई भी बड़ा सुपर पावर आज पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, अगर उन्हें बहुत ज्यादा मजबूरी और उन्हें आर्थिक फायदा ना हो रहा हो तो। जिसका उदाहरण हमने देखा है, केवल चीन पाकिस्तान के साथ में आज हाथ मिलाकर खड़ा है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का से हाथ मिलाना उनकी आर्थिक मजबूरी है और पाकिस्तान से हाथ मिला के वो आर्थिक काफी मुनाफा कर सकते हैं। जहां तक दोहरेपन की बात रही, देखिए एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि शहादत दिन होता है पाकिस्तान में, कल वो 6 तारीख को इस पर स्पीच दे रहे थे और इमरान खान की उपस्थिति में उन्होंने ये स्पीच दिया है कि 2 बातें कही है कि पहला तो कश्मीर में जो लोग खून बहा रहे हैं, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ऐसा उन्होंने कहा है कि उनको वो सलाम करते हैं। तो जो टेररिस्ट हैं हमारे लिए, उन्हें वो काफी समय से काफी पनाह दे रहे हैं और उन्हें सलाम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि बॉर्डर पर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो भी खून बहा है अब तक पाकिस्तानियों का, उसका वो बदला लेंगे। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो रिक्वेस्ट की थी 2 हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान गए थे कि करतार सिंह साहिब गुरुद्वारा को खोल दिया जाए और भारतीयों को बिना वीजा वहां पर जाने के लिए अनुमति मिल जाए, ये दोहरापन दिखा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की ये मजबूरी भी दिखा रहा है। वो केवल मिलिट्री के तौर पर, केवल बॉर्डर पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि वो भारत को टेबल पर, समझौते के टेबल पर लाना चाहते हैं ताकि बातचीत। लेकिन आशीष, इसकी तो शुरुआत ही देखिए गलत कर दी थी ना। इसकी शुरुआत इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के साथ गलत कर दी। जिस तरह से महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि उन्होंने लेटर में लिखा कि हम बातचीत के रास्ते अपनाएंगे, पहले वो झूठ बोला, उसे लेकर सफाई देनी पड़ी, फिर मीडिया पे उन्होंने कह दिया, सारा का सारा जिम्मा डाल दिया कि मीडिया ने इसे लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। और दूसरी तरफ देखिए इस तरह की बातें, तो जब शुरुआत ही गलत कर दी तो कैसे इमरान खान ये कहते हैं कश्मीर का राग अलापते हुए कि वो भारत 1 कदम उठाएगा तो हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं? कि वो जो भी कहें, भारत सरकार ना ही पिछले 4 सालों में कम से कम मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कोई पाकिस्तान की बात को सीरियसली ली है और ना ही लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत ने अपना रुख काफी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान को बातचीत के टेबल पर आना है तो उन्हें सबसे पहले आतंकवाद पर बात करनी होगी, जिस पर पाकिस्तान तैयार नहीं है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, इसीलिए पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक कोई किसी भी और मुद्दे पर बात करना का कोई अर्थ नहीं बनता है। और इसीलिए आप देखेंगे बायलैटरल रिलेशन द्विपक्षीय, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर डिप्लोमेसी हो, किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर रहा है द्विपक्षीय वार्ता में या फिर द्विपक्षीय किसी भी स्तर पर। हाँ, एक मजबूरी होती है कि जैसे भी आप इंटरनेशनल फोरम पर हो, चाहे वो जैसे कि आसियान समिट हो या फिर कोई और समिट हो जो कि इंटरनेशनल फोरम पर हो रहा हो, यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर हो रहा हो, तब ही भारत पाकिस्तान के साथ वो स्टेज शेयर करता है। उसके अलावा भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। ये काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है पाकिस्तान की तरफ से कि वो चाहते हैं, वो सिग्नल्स भेज रहे हैं, वो इशारे कर रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं। कम से कम नई सरकार जब से आई है तब से वो चाहते हैं कि भारत बातचीत करे, लेकिन भारत बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही किसी भी स्तर पर, किसी भी डोमेन में पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए तैयार है।
जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म न कर दे। ठीक, विपिन से एक रिएक्शन जरूर मैं लेना चाहूंगी। आपसे बातचीत आशीष लगातार हो रही है, तो विपिन अब आम लोगों के देखिए रिएक्शन क्या आ रहा है। सिद्धू ने क्या कहा वो हमने जरूर दिखाया, सिद्धू ने अपनी मांग रखी थी और उसे मान लिया गया, लेकिन वहां के आम लोगों के जरा रिएक्शंस बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा, बहुत लंबे वक्त से वो ये मांग कर रहे थे और अब पाकिस्तान सरकार का ये फैसला सामने है। देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल अगर सिख श्रद्धालुओं की बात की जाए तो एक लंबे समय से ये मांग थी और करतारपुर कॉरिडोर के खुलने का मतलब है कि आप गुरु नानक देव ने जहां 18 साल, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्ता सिख श्रद्धालुओं के लिए जो है करतारपुर गुरुद्वारा की है, और ऐसे में उन रास्तों पर उस गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। वीजा जो प्रोसीडिंग्स है उनको फॉलोअप करना पड़ता था, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कोई लीनियंसी उस वीजा प्रणाली में दी जाती है, क्योंकि जो रास्ता था वो लंबा रास्ता था। तो ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से सिख श्रद्धालु जो है सीधे करतारपुर गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं और वहां पर अपना माथा टेक सकते हैं। तो काफी महत्ता है। सिख श्रद्धालु जो है, जो पंजाब की अगर बात की जाए तो लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन जाहिर सी बात है एक संशय भी बरकरार है इस पर भी कि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है। जिस तरह से रिएक्शंस भी हमने दिखाए, कमल बाजवा कुछ कह रहे हैं, इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली आप धरातल पर उतार पाएंगे? क्या पाकिस्तान इस तरह की पहल कर कोई आधिकारिक ऐलान इसका करेगा? ये वक्त बताएगा। ठीक, सिद्धू ने भी जैसा कि रिएक्शन दिया अब इस फैसले के बाद, सिद्धू ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। तो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। इससे बड़ी नयामत, इससे बड़ी गिफ्ट बाबा नानक की तरफ से हमारे लिए कोई भी हो नहीं सकता। माता पिता हर साल जाके अरदास किया करते थे, तेरा बाबा नानक कि ये लांघा खोल दे परमात्मा, और हमें तो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। इससे बड़ी नयामत, इससे बड़ी गिफ्ट बाबा नानक की तरफ से हमारे लिए कोई भी हो नहीं सकता। माता पिता हर साल जाके अरदास किया करते थे, तेरा बाबा नानक कि ये लांघा खोल दे परमात्मा, और हमें जो बिछड़े हुए गुरधाम हैं। तो एक तरफ जहां पर करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ जनरल बाजवा का यह बयान कि सरहद पर बहे हुए खून का हम बदला लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका, और साथ ही विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।